गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और स्पीडी समान विज्ञान का जो मैं सीरीज चला रहा हूं पूरा जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं, जिसमें यह चौथा पार्ट है। आज फिर हम लोग 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में देखेंगे, तो बिल्कुल आप कंसंट्रेट होके बैठ जाइए या लेट जाइए और पूरा वीडियो देखकर ही उठना है। निश्चित रूप से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन स्पीडी का नहीं छोड़ने वाले हैं। और जल्द ही आपका स्पीडी समान अध्ययन भी स्टार्ट होगा, जो और महत्वपूर्ण है, जिसमें सभी टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरके कॉम्पिटेटिव क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिए। नए विद्यार्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन दबाने में ऑल आता है, तो उसको आप ऑल वाले को प्रेस करिए। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और लगातार शेयर करते रहें, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े और मैं आपके लिए लगातार मेहनत करते रहूं, अधिक से अधिक कंटेंट उपलब्ध कराते रहूं। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। फटाफट बोलते जाएंगे, थोड़ा फास्ट माइंड को चलाना है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आप सभी का रिवाइज होगा। हमें बहुत सारा प्रॉब्लम समाप्त करना है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त किया जाता है? पर्ल कल्चर। यानी आप कह सकते हैं कि मोती का जो प्राप्ति करने का जो अध्ययन होता है पर्ल कल्चर कहलाता है। कृत्रिम ढंग से मोती की प्राप्ति सीपों को पालकर किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर, ठीक है, पर्ल कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल की बूंद किस कारण गोलीय होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्त्री की आवाज पुरुष की आवाज से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण है उच्चतर आवृत्ति। जितना आवृत्ति उच्च होगा आवाज तीक्ष्ण होगा, यानी पतला होगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रम। कैलामाइन अस्क है जस्ता का। जस्ता का महत्वपूर्ण अस्क है कैलामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं? कैथोड। बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़े हुए इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो दोहराते जाएंगे, क्योंकि इतना सारा हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं कि बार बार दोहराते दोहराते पूरा माइंड में फिट हो जाएगा, तो बोर होने की जरूरत नहीं है। पूरा समान विज्ञान, उसके बाद पूरा समान अध्ययन कर लीजिएगा, तो पूर्ण रूप से आपका पकड़ हो जाएगा जीके पर। और लूसेंट चला ही रहा हूं। तो भारी जल का क्वथनांक होता है 101.4 डिग्री सेल्सियस लगभग। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है धोबन सोडा का रासायनिक नाम, और रासायनिक सूत्र Na2 होता है CO3, Na2CO3। BCG, पहले बात तो BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। बैसिलस कॉलमेट ग्यूरिन। तो BCG का टीका किसके विरुद्ध रोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए जाता? तपेदित, टीबी या क्षमा या क्षय रोग, जो भी बोलिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल रक्त क्यों दिखता है? मतलब रक्त जो है लाल क्यों दिखता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, एक पिंड जिनकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर में वेग समान होगा। एक पिंड जिसकी एक विशेष दिशा में गति स्थिर है तो वेग भी समान होगा। विद्युत मरकरी लैंप में रहता है कम दाब पर पारा। विद्युत मरकरी लैंप में पारा रहता है लेकिन कम दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है बंदर। सबसे अधिक तीखी ध्वनि उत्पन्न करता है बंदर। 1 हॉर्स पावर कितने वाट का होता है? 746 वाट का होता है 1 हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक क्या है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। एल्यूमिनियम स्त्रावित होती है पैंक्रियाज या अग्नाशय में, जो भी कहिए, पैंक्रियाज या अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा विटामिन स्कर्वी रोग के निवारण में काम आता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है लौह। हीमोग्लोबिन और क्रोमेटिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण है लौह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान विल्हेम ने। परावैंगनिक किरणें को सर्वप्रथम किसने देखा? जोहान विल्हेम ने। नेक्स्ट है, मैक संख्या किस संबंध में प्रयुक्त होती है? वायुयान। मैक संख्या वायुयान की गति मापने में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है क्यों? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? टीन और सीसा का मिश्र धातु है सोल्डर। अगला क्वेश्चन है कि
जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित ताप है -273.15 डिग्री सेल्सियस, या कहीं कहीं पे सिर्फ -273 डिग्री सेल्सियस। इसको परम शून्य ताप कहते हैं। इससे नीचे ठंडा नहीं हो सकता है और इस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है, -273 डिग्री सेल्सियस या -273.15 डिग्री सेल्सियस या परम शून्य ताप। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल से। सामान्य मानव का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक किससे संबंधित है? अनुवांशिकता से। सरल आवर्त गति में स्थित रहता है आवर्तकाल। आवर्तकाल। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों के द्वारा। प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है चमगादड़ों के द्वारा। तो ये सब ऑप्शन के अनुसार मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्रव्य ध्वनि सुनी जा सकती है कुत्तों के द्वारा, वही दोहरा गया है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खियां और कीड़ा किस वर्ग के संबंधित कीट है? संबंधित है कीट से संबंधित। मधुमक्खियां और कीड़ा ये सभी कीट से संबंधित है। नेक्स्ट है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। किसी धातु को गर्म करने पर प्रतिरोध बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक सरल लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसकी आवृत्ति घटेगी। सरल लोलक की लंबाई दुगनी करने से आवृत्ति घटेगी। निषेचित अंडाणु के इनप्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? एस्ट्रोजीन। निषेचित अंडाणु के इनप्लांटेशन के लिए गर्भाशय एस्ट्रोजीन हार्मोन तैयार करता है, एस्ट्रोजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभि रज्जु है प्रौढ़ संयोजक उत्तक। नाभि रज्जु क्या है? प्रौढ़ संयोजक उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया? वीनस। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी पर रखा गया? वीनस। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु को किससे निरूपित करते हैं? H5N1। H5N1 बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू रहेगा तो H1N1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है जब प्रवर्तक पृष्ठ का क्षेत्रफल अधिक हो। प्रवर्तक पृष्ठ जैसे बड़े से हॉल में आप बोलिएगा तो वो आवाज गूंजेगा, तो वहां पे क्षेत्रफल अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक है। तो हीरा का अपेक्षिक घनत्व है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और अपवर्तनांक है 2.42। तो याद रखना, हीरा का अपेक्षिक घनत्व है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व का मात्रक होता है और अपवर्तनांक है 2.4 होता है या कहीं पे 2.42 देता है। तो याद रखना है, मैं फिर से इसको कर देता हूं कि हीरा का अपेक्षिक घनत्व है 3.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जबकि अपवर्तनांक है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है और भारी जल का सूत्र होता है D2O। नेक्स्ट है, RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट है। नेक्स्ट है, प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है? 1836 गुना। और इलेक्ट्रॉन के भार प्रोटॉन के भार का होता है 1/1836 गुना, या कहीं कहीं पे 1840 भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। शीशा एवं टीन का मिश्रण कहलाता है सोल्डर। उसी क्वेश्चन को उलट पुलट के पूछा गया है। एक गैलन में कितना लीटर होता है? 4.54 लीटर। एक गैलन में होता है 4.54 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई होती है क्यूरी। अगला, रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। रक्त प्रवाह को रोकने में प्रयोग किया जाता है फेरिक क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है। विटामिन पूछेगा तो विटामिन के। नेक्स्ट है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित फ्रेनोलॉजी। मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्रेनोलॉजी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है लाल का, सबसे कम होता है बैगनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मूल नाम प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की शक्ति तथा गति। हवा की शक्ति तथा गति मापते हैं एनीमोमीटर से। एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। एक फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। लाल और हरा रंग के मिलाने से बनता है पीला रंग। लाल हरा मिलाने से बनता है पीला रंग। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है? केरोसिन में, क्योंकि सोडियम ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर लेता है, इसलिए केरोसिन में रखा जाता है। मिट्टी के तेल में, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर सकता है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने। डीएनए संरचना का मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को करते हैं प्रतिकर्ष। सजातीय मतलब ये दो चुंबक लिए, इसका भी उत्तरी ध्रुव, इसका भी उत्तरी ध्रुव एक ही तरफ, मतलब एक ही ध्रुव को एक तरफ करेंगे तो प्रतिकर्षण करेगा। अब विजातीय मतलब अपोजिट ध्रुव को करेंगे तो आकर्षण होगा। तो यहाँ सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। पारे का क्वथनांक होता है -357 डिग्री सेल्सियस। पारे का क्वथनांक होता है, हालांकि इतना नहीं होता, यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था, ठीक है ना। तो ये 357 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे होना चाहिए आपका पॉइंट में, जो कुछ त्रुटि हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट है UHF बैंड को दर्शाया जाता है 300 MHz मतलब मेगाहर्ट्ज, 300 मेगाहर्ट्ज से 3000 मेगाहर्ट्ज द्वारा। तो यहाँ पे UHF बैंड को दर्शाया जाता है 300 से 3000 मेगाहर्ट्ज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट निम्न का मात्रक है ऊर्जा। ध्वनि तरंग अपने साथ क्या ले जाती है? ऊर्जा। ध्वनि तरंग अपने साथ ले जाती है ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का। नेक्स्ट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान कितना होता है? तो क्रांतिक कोण से अधिक होता है। जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वो पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के तंतु ताप का अधिकतम तब होता है जबकि उसका रंग सफेद हो। विद्युत बल्ब के तंतु का ताप अधिकतम तब होता है जब उसका रंग सफेद हो। एक कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6.25 गुने 10 पर पावर 18। एक कूलाम्ब आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुने 10 पर पावर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर खाना पकाने के समय को कम कर देता है, क्योंकि कुकर के अंदर जल के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। दाब बढ़ने से क्वथनांक बढ़ जाता है। किसी चालक पर विद्युत आवेश की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी को। किसी चालक पर विद्युत आवेश को उत्पत्ति करने के लिए प्रयोग करते हैं स्वर्ण पत्र यानी विद्युतदर्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? थेल्स। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। सबसे अधिक प्रतिरोध होता है वोल्ट मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु पारा। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रखने वाली धातु पारा। अगला क्वेश्चन है दो समतल समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? अनंत। दो समतल दर्पण के बीच एक वस्तु रखा जाए तो उसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। रक्त में एंटीबॉडीज और एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? सीरोलॉजी। रक्त में एंटीबॉडी और एंटीजन के अध्ययन कहलाता है सीरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका को। जीवित कोशिका में विषाणु बढ़ता है, जीवित कोशिका में, मृत कोशिका में नहीं। गैल्वेनीकरण में लोहे के पृष्ठ पर विलेपित करता है जस्ता। गैल्वेनीकरण में जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है लोहा पर। उदासीन जल का पीएच मान होता है 7। आगे हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम। हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है? ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। शुद्ध जल या उदासीन जल 7 होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? लोहा के कमी से, रक्त की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से, जो भी बोलिए एनीमिया होता है। मधुमेह का रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो विटामिन ए का। डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है डेसिबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है नाइक्रोम का। किसी विद्युत तापक की कुंडलिनी बनी होती है नाइक्रोम का। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के नियम पे। डायनेमो फैराडे के नियम पे सिद्धांत कार्य करता है। नेक्स्ट है प्रशीतक में ताप अस्थायी का मुख्य कार्य क्या होता है? ताप क्रम को नियंत्रित करना। प्रशीतक में ताप अस्थायी यानी रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का यही काम होता है, ताप क्रम को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा का संक्रमण किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। हैजा होता है जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड और रासायनिक सूत्र होता है NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आग बुझाने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने वाली गैस है। फ्यूज का तार बना होता है टीन एवं सीसा का। शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है शुष्क सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? हाइड्रोजन। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? हाइड्रोजन। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। भाप का अतितापन किस दाब पर किया जाता है? अचर दाब पर। भाप का अतितापन किया जाता है अचर दाब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -273 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है? परम शून्य ताप कहलाता है। अभी बताए थे -273 या -273.15 भी देता है। दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है लाल फास्फोरस। दिया सलाई में जो आगे रहता है काला जैसा भी रहता है, फिर भी वो लाल फास्फोरस रहता है। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है? तो ऊर्जा के संरक्षण का व्याख्या। बर्नौली का प्रमेय हो गया, लेंज का प्रमेय हो गया ऊर्जा संरक्षण। प्रतिबल का मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्नेल के नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है स्नेल के नियम। प्रोड्यूसर गैस CO+N2 प्रोड्यूसर गैस है, जबकि CO+H2 वाटर गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग को रक्त का आरक्षण बैंक कहा गया है? तो प्लीहा को। एक रॉकेट काम करता है रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलती है रेक्टिफायर। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में बदलती है रेक्टिफायर। नेक्स्ट है डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय है H2SO4। डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटय H2SO4। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है? फैराडे के नियम का। विद्युत अपघटन में फैराडे के नियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है? वेबर। फ्लक्स की विद्युत चुंबकीय इकाई वेबर। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है? नर्म लोहे का। ट्रांसफार्मर का कोर बना होता है नर्म लोहे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे थेल्स। घर्षण विद्युत के आविष्कारक कौन थे? थेल्स। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्वनि कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है ध्वनि। अनुदैर्ध्य तरंग। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस से प्रभावित होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस से प्रभावित होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है अणु। शीत रक्तीय प्राणी कौन सा है? छिपकली। शीत रक्तीय प्राणी है छिपकली। ट्यूबलाइट में भरी होती है पारे की वाष्प एवं ऑर्गन। ट्यूबलाइट में भरी होती है पारे की वाष्प एवं ऑर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? आंत। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पारे का तल एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान को प्रदर्शित करता है। एकाएक बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर गया तो आंधी तूफान आएगा। धीरे धीरे नीचे गिरा तो वर्षा और धीरे धीरे ऊपर उठा तो मौसम साफ रहेगा। विद्युत आवेश के m के उत्पत्ति में मात्रक होता है कूलाम्ब। विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब। कौन अति शीतलित द्रव कहलाता है? तो सीसा यानी कांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फ्यूरिक अम्ल एनहाइड्राइड है SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल एनहाइड्राइड है SO3। सल्फ्यूरिक अम्ल एनहाइड्राइड है SO3। पारा आसानी से प्राप्त किया जाता है सिनेबार से, यानी सिनेबार जो है पारा का अयस्क है। सिनेबार से पारा प्राप्त किया जाता है। बादल वायुमंडल में तैरते हैं अल्प घनत्व के कारण और श्यानता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। प्रकाश तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंगे। नेक्स्ट है श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन ज़्यादा पाया जाता है इसलिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। एक सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है। यह कथन किसका है? चार्ल्स के नियम का। किसी गैस की आंतरिक ऊर्जा तापक्रम का एक फलन है, किसका कथन है? चार्ल्स के नियम का। वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटय क्या है? गंधक का अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल वोल्टेज सेल में विद्युत अपघटय का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड किसके बने होते हैं? तो उच्च कार्बन इस्पात के बने होते हैं हेक्सा ब्लेड। एराबिका किसका एक प्रकार है? तो फूल का। एराबिका किसका एक प्रकार है? फूल का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नरम लोहे का बना होता है विद्युत चुंबक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम। जड़त्व आघूर्ण का होता है, जड़त्व आघूर्ण का केजी मीटर स्क्वायर होता है, जबकि बल आघूर्ण का होता है न्यूटन मीटर। तो जड़त्व आघूर्ण का केजी मीटर स्क्वायर। गैस टरबाइन किस चक्र पर आधारित है? तो बेट्रॉन चक्र पर, बेट्रॉन चक्र पर आधारित है गैस टरबाइन। गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन है एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है ऊर्जा का मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऑयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियोल कहते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। पृथ्वी के भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि यात्रा करती है अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। 1 हॉर्स पावर और 746 वाट। एंडोस्कोपी यंत्र से जांची जाती है शरीर के अंदरूनी अंग को। एंडोस्कोपी यंत्र से जाती जाती है शरीर के अंदरूनी अंग को। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्म करने पर जल का घनत्व पहले बढ़ता है 4 डिग्री सेल्सियस पर तक बढ़ता है फिर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है उसके आयाम पर। 1 एंगस्ट्रॉम प्रतीक इसका ए पर डिग्री का होता है चिन्ह, इसको एंगस्ट्रॉम का प्रतीक बोलते हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन गैस। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। कोलेस्ट्रॉल का संबंध किससे है? तो ये वसा से है। कोलेस्ट्रॉल वसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का कौन सा नियम बल को परिभाषित करता है? पहला नियम से बल का परिभाषा और दूसरा नियम से बल का व्यंजक। विषाणु में किस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है? तो आरएनए व डीएनए। विषाणु में दोनों प्रोटीन पाई जाती है आरएनए और डीएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था ऑस्ट्रेड ने 1812 में। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को खोजा था ऑस्ट्रेड ने 1812 में। ऑस्ट्रेड। एलिसा क्या है? तो प्रतिरक्षात्मक जांच है जो एड्स के लिए होता है। एलिसा टेस्ट होता है एड्स के लिए। नेक्स्ट है कि आलू क्या है? तो आलू तना है। आलू तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है, एस्कॉर्बिक एसिड। आतिशबाजी में हरा रंग होता है बेरियम के कारण, जबकि लाल होता है स्ट्रांसियम के कारण। एंगस्ट्रम यूनिट माप बताता है तरंगदैर्घ्य, यानी तरंगदैर्घ्य का इकाई है एंगस्ट्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5। स्टील में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग में लाया जाने वाला धातु है लोहा। कृत्रिम रेशम को कहा जाता है रेयॉन। क्या कहा जाता है? रेयॉन। विद्युत धारा मापने का उपकरण है अमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। हैजा फैलाने का कारण जीवाणु यानी बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिरके में उपस्थित कार्बनिक अम्ल है एस्टिक एसिड CH3COOH एस्टिक एसिड। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान 4 डिग्री सेल्सियस। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर मंडल में सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है बुध, सबसे दूर है वरुण। नेक्स्ट आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। आदर्श गैस की ऊर्जा आधारित होती है तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन। अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अपने साथ कौन सी गैस ले जाते हैं? ऑक्सीजन। सिगरेट लाइटर में उपस्थित गैस है ब्यूटेन। सिगरेट के लाइटर में जो रहता है वो ब्यूटेन होता है लिक्विड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरेनियम का अनुभार क्या है? तो यूरेनियम का 238 है, यूरेनियम 238। नेक्स्ट है
किसी ठोस का द्रव में बदलने बिना गैस में बदलना कहलाता है ऊर्ध्वपातन, जैसे कपूर का जलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राडार में प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों को, राडार में रेडियो तरंगों को घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है फ्रियॉन, घरेलू प्रशीतक के रूप में फ्रियॉन। चांदी एक है विद्युत का सुचालक, चांदी क्या है? विद्युत का सुचालक। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन है एडेक, ADEK, एडेक, और जल में घुलनशील विटामिन है BC। पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का, पीतल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। सोडा वाटर क्या है? 1 बिलियन है, मतलब एक घोल है। DDT क्या है? तो अब वैसे तो DDT का फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन होता है। इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है DDT का। धोबन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है धोबन सोडा का रासायनिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक कैल्शियम फॉस्फेट है, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक कैल्शियम फॉस्फेट है। कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का, कांसा मिश्र धातु है तांबा तथा टीन का। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है क्लोरीन, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसमें होती है? क्लोरीन में, ये तो ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गैस के सड़े अंडे की गंध आती है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बोल सकते हैं इसको। किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रोबोस्कोप से। उड़ते हुए चक्के जैसे विमान है उसका चक्का का घूर्णन प्रति सेकंड मापना है तो स्ट्रोबोस्कोप, उड़ते हुए चक्के की घूर्णन प्रति सेकंड स्ट्रोबोस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक द्रव के बूंद द्वारा सिकुड़ने तथा न्यूनतम आयतन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किस गुण के कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। कार्बोरेटर क्या है? पेट्रोल इंजन में होता है कार्बोरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायोड धारा बहती है एक ही दिशा में, डायोड धारा बहती है एक ही दिशा में। श्यानता की एसआई मात्रक पॉइज है, पॉइजली है, डेक्का पॉइज है। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उपयोगी लेंस है अवतल लेंस और दूर दृष्टि को उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो एल्बुमिन, प्रोटीन का नाम है एल्बुमिन। वैसे तो हम सब जानते हैं कि अंडा में प्रोटीन होता है, लेकिन कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन, याद रखिएगा अंडा में एल्बुमिन। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन। यौन संबंधों द्वारा फैलने वाला रोग है एड्स, जो है असुरक्षित यौन संबंधों से फैलता है। नेक्स्ट है किसकी कुसक्रियता के कारण गलकंड यानी घेंघा होता है? थायरॉक्सिन ग्रंथि, थायरॉक्सिन ग्रंथि के कुसक्रियता के कारण घेंघा गलकंड होता है। नेक्स्ट चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आ जाती है। सूर्य और चंद्रमा के मध्य पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण, और सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, क्या होता है? आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल का क्वथनांक 101.4 डिग्री सेल्सियस, अब तो पूरे याद हो गया होगा। इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं बेस्ट ने की, इंसुलिन की खोज किसने की? बेटिंग एवं बेस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम्ब, विद्युत तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम्ब। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण। कोबाल्ट 60 में कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण। आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था डार्विन ने, आधुनिक अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैकुरल, रेडियो सक्रियता के आविष्कारक हेनरी बैकुरल। वनस्पतियों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल के कारण, हरित लवक के कारण हरा होता है। भोजन द्वारा मानव शरीर में उत्पन्न ऊर्जा मापने की इकाई कैलोरी है। मानव शरीर में भोजन हम करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, इसीलिए तो काम करते हैं, तो वो जो होता है कैलोरी होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर पाई जाने वाली सुस्तम वनस्पति कहा जाता है बैक्टीरिया, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो सबसे सुस्तम वनस्पति बैक्टीरिया। साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक है नाइट्रोजन, साधारण वायु का सबसे बड़ा घटक क्या है? नाइट्रोजन। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर लेपित किया जाता है, जस्ता से, लौह चादर को जस्ता से लेपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाष्पन की द्रव निर्भर नहीं करती है द्रव के द्रव्यमान पर, बाष्पन की दर निर्भर नहीं करती है द्रव्यमान पर। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पैंक्रियाज ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि मधुमेह से संबंधित है? पैंक्रियाज। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र। कॉर्निया मानव शरीर के किस अंग का भाग है? नेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है, माध्यम के ताप में वृद्धि से प्रकाश के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन ध्वनि का वेग बढ़ता है।
तो डायनेमो युक्ति है बदलने की, क्या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। बासिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है बासिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। विद्युत धारा मापा जाता है अमीटर से। दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? लैक्टिक एसिड। दूध खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स का अर्थ क्या है, मतलब एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। यानी एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऊष्मा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिप्सम से क्या तैयार किया जाता है? तो सीमेंट। जिप्सम से सीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमोनिया गैस तैयार करने के लिए कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अमोनिया गैस बनाना है तो NH3 होता है, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यही अमोनिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषाणु में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? लाइकोप्रोटीन। विषाणु में लाइकोप्रोटीन। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति के गुणसूत्रों में की संख्या 47 हो जाती है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47। एड्स बीमारी फैलती है वायरस द्वारा, HIV वायरस द्वारा, HIV द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य नमक का सूत्र क्या है? तो NaCl है सामान्य नमक का सूत्र। रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। खाने के सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीतल मिश्र धातु है तो तांबा और जस्ता का, Cu और Zn का। मटमैला जल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का, कोलाइडी विलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ की आयु ज्ञात की जाती है बलय को गिनकर। बलय को गिनकर पेड़ की आयु बताते हैं। पानी में साबुन का घोल उदाहरण है कोलाइडी विलियन का। मटमैला जल भी कोलाइडी विलियन, पानी में साबुन का घोल कोलाइडी विलियन। गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की थी आइजैक न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैटरी का धन ध्रुव एनोड होता है जबकि ऋण ध्रुव कैथोड होता है। एनोड बोलते हैं इसको, हिंदी में धनोद बोलते हैं। कैथोड को इंग्लिश में ऋणोद बोलते हैं। तो धन ध्रुव एनोड, एनोड, और ऋण ध्रुव होता है कैथोड। फेरिक ऑक्साइड में लोहे की संयोजकता +3 होता है फेरिक ऑक्साइड में, ठीक है, Fe3। ऐसे इसका फेरिक ऑक्साइड होता है Fe3O4। इस प्रकार से फेरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो यहाँ जो लोहे की संयोजकता होती है +3 होती है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है आंवला में, प्रमुख रूप से आंवला में विटामिन C पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से। एड्स फैलता है वायरस युक्त रक्त लेने से भी और यौन संबंध से भी। इंटेल नाम है, एक कंप्यूटर कंपनी का नाम है इंटेल। वायु उदाहरण है मिश्रण का। वायु क्या है? एक मिश्रण है। पित्त का स्राव कहाँ से होता है? तो ये यकृत से निकलता है और जमा होता है पित्ताशय में। पायरोमीटर का उपयोग होता है उच्च ताप मापने के लिए। खसरा की बीमारी किसके कारण होती है? जीवाणु के कारण होती है खसरा की बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के जनक कौन थे? चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह या जनक माना जाता है। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाता है? विशिष्ट आर्द्रता। वायु के दिए गए आयतन में जलवाष्प जो होता है वो आर्द्रता होता है। नेक्स्ट है एथलीट फुट नामक बीमारी का कारण फंगस है, यानी कवक के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्रदान में दाता से लेकर कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है? कॉर्निया। नेत्रदान में दाता क्या दान करता है? कॉर्निया। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित हैं यांत्रिक अवलंबन के लिए। एपीफाइट वे पौधे हैं जो दूसरे पौधे पर आश्रित है यांत्रिक अवलंबन के लिए। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो संवेग दुगना होता है। जब किसी पिंड का वेग दुगना किया जाता है तो संवेग दुगना होता है। नेक्स्ट, लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। लोहा अधिकांशतः प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र क्या है? NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। चिली सॉल्टपीटर होता है NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट होता है चिली सॉल्टपीटर NaNO3। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। पृथ्वी के भूपटल पर ऑक्सीजन, वायुमंडल में नाइट्रोजन, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल द्वारा। गर्भनाल द्वारा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH है, रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्स किसकी इकाई है? प्रतिदीप्त का स्तर है लक्स। लक्स प्रतिदीप्त की इकाई है लक्स।
लार होता है अम्लीय, लार कैसा होता है? अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पार्सेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है एक पार्सेक में, या 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर भी होता है एक पार्सेक में। यानी पार्सेक जो है दूरी मापने का सबसे बड़ा इकाई है, और एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है या 3.08 गुना 10 पर पावर 16 मीटर होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है ये आप कमेंट करना है, एक प्रकाश वर्ष का मीटर में बताना है। सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। सबसे ज़्यादा किसका उपग्रह है? बृहस्पति का। वैसे अब शनि का हो गया, वर्तमान में ये दोनों में टक्कर होते रहता है। नेक्स्ट, 1 हॉर्स पावर का मान होता है 746 वाट। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। पृथ्वी तथा बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल। पृथ्वी और बृहस्पति के बीच कौन सा ग्रह है? मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में। तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है, मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। क्वाशियोरकर बीमारी होता है प्रोटीन की कमी से, क्वाशियोरकर। निमोनिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है निमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा, सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। सूक्ष्म नाभिकीय ईंधन कौन है? हाइड्रोजन। दूध में पानी की मिलावट की जांच की जाती है लैक्टोमीटर से, यानी दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से अधिकतम आवृत्ति होती है गामा किरणों की। गामा किरणों की आवृत्ति अधिकतम होती है, तरंगदैर्घ्य कम होती है, इसलिए वेधन क्षमता अधिक होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया जाता था जेड जॉनसन ने। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? जेड जॉनसन ने। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कॉर्नबर्ग ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्नबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन को शोषित करने वाला तत्व है कैडमियम। कैडमियम या बोरॉन का छड़ रहता है जो न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। नेक्स्ट है, रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल है? 90% जल है रक्त प्लाज्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। जीन्स को बनाने वाले डीएनए की डबल हेलिकल संरचना को किसने प्रतिपादित किया था? वाटसन एवं क्रिक ने। जीन्स को बनाने वाले डीएनए के डबल यानी द्विकुंडली संरचना को किसने प्रतिपादित किया? वाटसन एवं क्रिक ने। लाल रक्त कण बनता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण यानी आरबीसी बनता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है, मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ? वरुण। मीथेन गैस का बादल वरुण। किसी तरल पदार्थ की बूंद के गोलाकार रूप में धारण करने का क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। किसी तरल पदार्थ की बूंद में गोलाकार रूप धारण करने के कारण है पृष्ठ तनाव। किसमें ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है? हवा में। हवा में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? यूकेलिप्टस। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है यूकेलिप्टस। पित्त किस में जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है पित्त। कौन सा पदार्थ अतिशीत द्रव होता है? अमोनिया। अमोनिया जो होता है अतिशीत द्रव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट अस्थियां कहाँ होती है? खोपड़ी में सपाट अस्थियां। स्फटिक क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। स्फटिक या क्वार्ट्ज किसका क्रिस्टलीय रूप है? सिलिका का। फ्रेयॉन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? प्रशीतक के रूप में फ्रेयॉन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी। डीडीटी का आविष्कार किसने किया था? डॉक्टर पॉल मूलर ने। डॉक्टर पॉल मूलर ने डीडीटी का आविष्कार किया। हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखता है? 76 वर्ष बाद हैली धूमकेतु दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक किस धातु के भंडार हैं? तो थोरियम के। किस विटामिन के द्वारा रक्त जमता है? विटामिन के कारण रक्त जमता है। पौधे के पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल या उसी को हरित लवक बोलते हैं, उसके कारण। नेक्स्ट है कि मैडम क्यूरी ने किसका खोज किया था? तो रेडियम की खोज किया था मैडम क्यूरी ने। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। कौन सी दो धातुओं के मिश्रण से स्टेनलेस स्टील बनता है? निकेल और क्रोमियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ताप किस पर गैस का आयतन शून्य होता है? ताप जिस पर गैस का आयतन शून्य होता है परम शून्य ताप कहलाता है और वो होता है -273 डिग्री सेल्सियस। इस पर सभी गैस का आयतन शून्य होता है, इसे परम शून्य ताप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में होता है? नाइट्रेट के रूप में लेता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि मानव शरीर के कौन सी ग्रंथि शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। चूहे मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड है जो चूहे मारने का जहर है, जिंक फॉस्फाइड। पाचित खाना अवशोषित किया जाता है क्षुद्रांत द्वारा यानी छोटी आंत द्वारा। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन ए और सी दोनों। रंगीन टीवी के प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र में रेटिना के अनुरूप है? तो वो है फिल्म। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, जबकि बाल्यावस्था में 208 और शैशवावस्था में 300। गुब्बारा किस गैस से फुलाया जाता है? हीलियम गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होता है जिसे सेरिब्रम कहते हैं। खाली स्थान की कमी से घेंगा होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा होता है। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु में उपस्थित सबसे हल्का कण होता है इलेक्ट्रॉन। प्रकाश वर्ष इकाई होता है दूरी का। होम्योपैथी की खोज की थी हैनीमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है कब? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। श्वेत रक्त कण कहलाता है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट श्वेत रक्त कण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक संख्या संबंधित है वायुयान की गति से। मैक संख्या वायुयान की गति से। मेनिनजाइटिस मस्तिष्क की बीमारी है मेनिनजाइटिस। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया धातु तांबा। अगला है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। सबसे कम तरंगदैर्घ्य लंबाई वाले तरंगदैर्घ्य बोल सकते हैं। सबसे कम तरंग लंबाई या सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली किरणें हैं गामा किरणें। कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में, कीमोथेरेपी। हाइलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, फ्लोरीन। फ्लोरीन एक ऐसा हाइलोजन है जो कांच पर प्रहार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए के मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए के मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स। चूने का पत्थर किस तरह के चट्टान है? तो सेंडिमेंट्री। चूने का पत्थर सेंडिमेंट्री तरह की चट्टान है, सेंडिमेंट्री तरह के, याद रखिएगा सेंडिमेंट्री तरह के चट्टान है। केरोसिन यानी मिट्टी का तेल का अपेक्षित घनत्व होता है। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या है? केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। वैसे भी अपेक्षित घनत्व का इकाई होता है केजी प्रति मीटर क्यूब। किसी भी द्रव का अपेक्षित घनत्व मापा जाते हैं केजी प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है माचिस उद्योग में, माचिस उद्योग में प्रयोग किया जाने वाला रसायन है लाल फास्फोरस। दालें किसकी अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन्स की अच्छी स्रोत। दाल से बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। यकृत द्वारा अस्त्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है? तो पित्ताशय में। यकृत द्वारा अस्त्रावित पित्त रस पित्ताशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। नींबू और संतरे में साइट्रिक अम्ल, जबकि इमली और अंगूर में टार्टेरिक अम्ल। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा है नायलॉन। जीन परिवर्तन किसमें होता है? तो डीएनए में जीन परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित मुख्य तत्व है कैल्शियम। ये दोनों मुख्य रूप से अस्थियों एवं दांतों में पाए जाते हैं। मरकत बनता है बेरिलियम से। मरकत किससे बनता है? बेरिलियम से। जुड़वा खनिज कहलाता है। सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहते हैं। सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। लूनर कॉस्टिक किसका यौगिक है? सिल्वर का। सिल्वर यानी चांदी का यौगिक है लूनर कॉस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त शब्द CAT स्कैन, उसको CT स्कैन भी डायरेक्ट बोलते हैं। CAT स्कैन का अर्थ होता है कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। तो CAT स्कैन होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, यानी C से कंप्यूटराइज, A से एक्सियल, T से टोमोग्राफी, यानी CAT का फुल फॉर्म हो गया कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। कपास प्राप्त होता है बीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैंडेला मात्रक है, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। तापमान की प्राथमिक इकाई क्या है? तो केल्विन है तापमान की प्राथमिक इकाई। आतिशबाजी में लाल रंग होता है अस्ट्रांसियम कार्बोनेट के कारण, अस्ट्रांसियम कार्बोनेट के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। जड़त्व के नियम को दिया था गैलीलियो ने। ओजोन परत पचाती है
सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को ओजोन परत पचाती है, सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। गुर्दों का संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। गुर्दों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। श्वसन है अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया। श्वसन है अपचयन कैटाबोलिक प्रक्रिया। हेनरी किसका मात्रक है? प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी, प्रेरकत्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है संगमरमर। चूना पत्थर की चट्टान कायांतरित होने पर बनती है संगमरमर। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। निमोनिया अंग किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? लोहे का। विद्युत चुंबक के रूप में किस धातु का उपयोग होता है? लोहे का। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलता जाता है रावा बनने से बचाने के लिए। आइसक्रीम में जिलेटिन मिलाया जाता है रावा बनने से बचाने के लिए, या तो फिर बर्फ को पिघलने से बचाने के लिए भी। नेक्स्ट है, गोबर गैस का प्रमुख अवयव है मीथेन। गोबर गैस या बायोगैस मुख्य रूप से मीथेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है नीला व्हेल, स्तनधारी। एनाटॉमी विज्ञान की शाखा है जिसका संबंध प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना से है। एनाटॉमी या एनाटॉमी इसको पढ़ते हैं। विज्ञान की शाखा एनाटॉमी जिसमें प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर, और मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टीन का। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, और इसके साथ दूसरा गया था एडविन एल्ड्रिन। 1969 में ये सब गए थे। पहला नील आर्मस्ट्रांग उतरा था और इसके जस्ट बाद इसके साथ ही गया था एडविन एल्ड्रिन। तो कभी कभी पूछता है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति, तो एडविन एल्ड्रिन। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो AB है, और सर्वदाता O है। वर्णांधता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। वर्णांधता का दूसरा नाम है डाल्टन प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रतौंधी किसके कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी। कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा से संबंधित है कोलेस्ट्रॉल। कोशिका में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए लिया जाता है ग्लूकोज। कोशिका में तत्कालिक ऊर्जा के लिए ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त बहना। उच्च रक्तदाब का मतलब हुआ सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त बहना। यदि लोलक की लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल √2 गुना होगा, क्योंकि आवर्तकाल बराबर बार बार बताता हूँ T बराबर 2 पाई इंटू √L/r। तो L को दुगना करेंगे तो √2 हो जाएगा, तो आवर्तकाल √2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता, संभावित न्यूनतम ताप वही -273.15 डिग्री सेल्सियस या सिर्फ -273 भी देता है। किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? लैक्टिक अम्ल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में बांटा गया? 4 वर्गों में। किसने बांटा था? तो लैंडस्टीनर ने। कब बांटा था? 1900 ईस्वी में। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्वरण की इकाई है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। स्फिग्मोमाइनोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप। स्फिग्मोमाइनोमीटर से मापा जाता है रक्तचाप। किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांशतः जीरोफाइट मरुस्थलों में उगते हैं। मरुस्थलों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। मरुस्थलों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल पाए जाते हैं हृदय में। मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? हृदय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोर्टलैंड सीमेंट में मुख्य तत्व क्या होता है? तो चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया होता है पोर्टलैंड सीमेंट में। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में होता है सोडियम थायोसल्फेट। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। विद्युत रूप से परमाणु उदासीन होता है। परमाणु विद्युत उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे चमकने वाला ग्रह है शुक्र। पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का। जस्ता और तांबा का मिश्रण है पीतल। उसी प्रकार से टांका यानी शोल्डर किसका मिश्रण है? सीसा और टीन का।
सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग की जाती है CO2 गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मदद से सोडा वाटर बनाते हैं। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत। दो समांतर दर्पणों के बीच रखे वस्तु का प्रतिबिंब अनंत। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, आंखों की एक बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म जो है आंखों से संबंधित बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में कितना रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर, जो उसके शरीर का लगभग 7% होता है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था फैराडे ने। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम किसने मापा था? फैराडे ने। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन इकाई है, तो तंत्रिका ऊतक का या तंत्रिका तंत्र का इकाई है न्यूरॉन, ठीक है, जबकि किडनी या गुर्दा का कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा। एल्युमिनियम धातु का सबसे प्रमुख है इसका बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष कहलाता हाइपरमेट्रोपिया। दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जबकि निकट दृष्टि दोष मायोपिया। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें हैं गामा किरणें। सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण का होता है, सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरण का। हर्ट्ज किसका मात्रक है? आवृत्ति का मात्रक है हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोबाल्ट 60 से कौन सी किरण निकलती है? गामा किरण। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ होता है थीन। हाइड्रोमीटर मापता है अपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर, जबकि अपेक्षिक आर्द्रता को हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक है लोहा एवं निकेल। ट्रांसफार्मर बदलता है उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया। नेक्स्ट है अश्रु गैस क्या है? क्लोरोपिक्रीन। क्लोरोपिक्रीन है अश्रु गैस, क्लोरोपिक्रीन है। नेक्स्ट है H2O। हाइड्रोजन ऑक्साइड का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। घनत्व अधिकतम होता है और आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। स्टार्च का रासायनिक सूत्र C6H10O5N, मतलब ढेर सारा ये वाला मिलकर स्टार्च बनता है। तो स्टार्च का रासायनिक सूत्र है C6H10O5N। C6H10O5N। एक पिंड का पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 11.2 मील प्रति घंटा। ये 11.2 मील के जगह पे कुछ और होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये यहाँ पे त्रुटि कर दे, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है एक पिंड का पृथ्वी की सतह से प्लायन वेग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। पीछे बताया था हीरा का अपवर्तनांक है 2.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो अपकेंद्रीय बल। दूध से क्रीम निकालने में अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है पानी से बर्फ बनना परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन। पानी से बर्फ बनना, बर्फ जमने में जिलेटिन मिलाया जाता है क्रिस्टलीकरण के लिए, ताकि वो देर से गले, जल्दी न पिघले इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। अल्ट्रासोनिक वेग का मात्रक है मैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वनस्पति में जीव होते हैं, कहा था किसने? जेसी बोस ने, यानी जगदीश चंद्र बोस ने बताया था कि वनस्पति यानी पेड़ पौधे में भी जीवन होते हैं। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, गुर्दा। नेक्स्ट है कि धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं क्षारीय। धातु के ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं? क्षारीय। सल्फर अणु को दर्शाता है A8 द्वारा। सल्फर अणु को दर्शाया जाता है A8 द्वारा। मवेशियों में खुर रोग होता है विषाणुओं के कारण। खुरपका मुंहपका विषाणुओं के कारण। जल की बूंदें गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन का राजा होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। प्याज परिवर्तित रूप का तना है। सूर्य के परिता अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ होता है दीर्घवृत्तीय। हैली धूमकेतु या हैली पुच्छल तारा सूर्य के चारों ओर घूमता है दीर्घवृत्तीय कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलेस्ट्रॉल किससे संबंधित है? वसा। अत्यधिक वसा का सेवन करने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण हृदय घात रोग होता है। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है गहन खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उभयचर पशु है मेढक। मेढक है जो जल में रहता है और थल पर भी रहता है, इसलिए उभयचर बोलते हैं। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत है जानवरों के गोबर, नवीकरणीय स्रोत। एलपीजी सिलेंडर का वजन गैस के साथ कितना होता है? 14.2 kg। आप अपने घर वाले में देख लीजिए, वहां पे लिखा हुआ रहता है।
चिली सॉल्टपीटर का रासायनिक सूत्र है NaNO3। इसको सोडियम नाइट्रेट पढ़ते हैं। चिली सॉल्टपीटर। क्वथनांक बढ़ता है, दाब को बढ़ाने से क्वथनांक बढ़ता है। एक बीमारी मस्तिष्क में सूजन हो जाता है जिसको मेनिंजाइटिस बोलते हैं। तो मेनिंजाइटिस बीमारी का संबंध मस्तिष्क से है जिसमें मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्यूटेन। तो लेक्सिकोग्राफी क्या है? तो शब्दकोश रचना की कला लेक्सिकोग्राफी है। शब्दकोश रचना की कला जो है लेक्सिकोग्राफी कहलाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। शुक्र है जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया है NH2CONH2। याद रखिएगा, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है ये पूछ रहा है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2। NH2CONH2 NH2CONH2 यही यूरिया है, याद रखिएगा NH2CONH2। अगला क्वेश्चन है और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से परिभाषा किसकी मिलती है? तो बल की। और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक ये वाला F बराबर ma, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, ये द्वितीय नियम से, और परिभाषा प्रथम नियम से। लक्स इकाई है, प्रतिदीप्ति के स्तर का इकाई है लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल के माध्यम से। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित बैटरी में होता है। रासायनिक विद्युत सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। संचायक शीशा संचायक बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जो स्टोरेज करने वाला बैटरी है सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन होता है? सोडियम। समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है सोडियम, और सोडियम क्लोराइड उससे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्फ पर आदमी के चलने पर फिसलन होती है क्योंकि वहां घर्षण नहीं होता है। बर्फ पर घर्षण कम होता है जिसके कारण फिसलन होती है। नेक्स्ट है एक किस कारण उपग्रह पृथ्वी की परिदर्शना करता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। सूर्य का परिदर्शना पृथ्वी करता है या पृथ्वी का परिदर्शना उपग्रह करता है, सब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तरंगदैर्घ्य सामान्यता मापा जाता है मीटर में। तरंगदैर्घ्य सामान्यता मापा जाता है मीटर में। एलपीजी में मुख्यतः समावेश होता है प्रोपेन और ब्यूटेन, उसमें भी प्रमुख होता है ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के, मतलब -40 डिग्री पर सेल्सियस फ़ारेनहाइट का मान सेम होता है। भोजन में लोहे की कमी के कारण होता है एनीमिया। लोहा की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी होती है जिसके कारण एनीमिया होती है, एनीमिया। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन तथा कन्वेंशन द्वारा। इंजन रेडिएटर में ताप किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? कंडक्शन और कन्वेंशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने। ध्वनि की तीव्रता को कर्णपटल की क्षति का कारण 160 डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता जो कर्णपटल की क्षति के कारण हो सकती है 160 डेसिबल। वैसे 85 डेसिबल से ऊपर नहीं सुन सकता है लोग, वैसे भी 85 से पार 90-100 होते होते कान का पर्दा फट ही जाएगा। नेक्स्ट है आवेश की CGS पद्धति में इकाई क्या है? कूलाम्ब। आवेश की CGS पद्धति में इकाई क्या है? कूलाम्ब। आवेश, विद्युत आवेश जो भी बोले, कूलाम्ब। पृथ्वी के भूपटल में कौन सी तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑक्सीजन भूपटल में। दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्युमिनियम। नेक्स्ट है स्वर्ण किस पदार्थ में घुल जाता है? एक्वारेजिया में। एक्वारेजिया में स्वर्ण घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंथ्रैक्स किसकी गंभीर बीमारी है? तो गाय तथा भैंस में एक बीमारी होती है एंथ्रैक्स, जो गाय और भैंस में होने वाली गंभीर बीमारी एंथ्रैक्स। रक्त को स्कंदन में सहायक विटामिन है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोक्रोमेटिक ग्लास में कौन सा पदार्थ विद्यमान होता है? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोक्रोमेटिक ग्लास में। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नायलॉन। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नायलॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? मोतियाबिंद में। E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने। E बराबर mc² आइंस्टीन, जहां E एनर्जी, m द्रव्यमान और c प्रकाश की चाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन हाइड्रोजन है। 1 सेकंड में पेंडुलम की अवधि कितनी होती है? 2 सेकंड। सेकंड पेंडुलम की, सेकेंडरी पेंडुलम या सेकंड पेंडुलम, जैसे इस प्रकार से पेंडुलम है। गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया और आया 1 सेकंड, फिर इधर गया, फिर आया 1 सेकंड, तो एक दोलन हो जाता है 2 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड, और फिक्सर के रूप में बोलेगा तो सोडियम थायोसल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। वैसे भी उदासीन विलयन, शुद्ध जल, इस सब का pH मान 7। बातिया भट्टी
ब्लास्ट फर्नेस में उत्पादित लोहा कच्चा लोहा होता है। बतिया भट्टी में उत्पादित लोहा कौन सा लोहा होता है? कच्चा लोहा। तो हम लोगों ने देखा कि लगभग 500 से अधिक प्रश्न, जिसमें बहुत सारे प्रश्न दोहरा भी रहे थे। इससे क्या होगा कि सभी प्रश्न पे फुल कॉन्फिडेंस बनेगा। इतना प्रयास के बावजूद भी कुछ त्रुटियां रहता है तो मैं क्षमा चाहूंगा और आपसे सुझाव जरूर मांगूंगा। लेकिन निश्चित रूप से स्पीडी साइंस बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आप लोग का सहयोग रहा, अधिक से अधिक आप शेयर करते रहे तो। और स्पीडी सामान्य अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण वो है, और साथ ही साथ लूसेंट का लैंग्वेज वाला है, आपका थियोरिटिकल और ऑब्जेक्टिव, ये 4 बुक को हम लोग टारगेट लेके चले हैं और 4 बुक 1 महीना में लगभग समाप्त करने का टारगेट लिया है। तो आप सभी साथ देंगे तो निश्चित रूप से क्लियर होगा और जीके का सारा टेंशन दूर हो जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए विद्यार्थियों सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और दबा के शेयर करिए। एक बच्चा भी वंचित नहीं रहना चाहिए। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।